झूठ, कत्ल, गीबत, शिर्क, इस तरह के और भी बड़े गुनाहों से बचने के लिए देखिए गुनाहाने कबीरा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम। एक मरतबा फिर गुनाह कबीरा के इस नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पिछले एपिसोड में हमने झूठ के अक़साम के बारे में जाना था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मज़ीद झूठ को जानेंगे। मुबालगा झूठ नहीं है। आम बोलचाल में जो मुबालगा होता है वो झूठ नहीं है। मसलन चंद मरतबा एक बात बताने के बाद आदमी कह देता है कि मैंने तुमको 100 मरतबा ये बताया है। जाहिर है कि उसने 100 मरतबा नहीं बताया है, और ये भी जाहिर है कि बताने वाले की मुराद 100 अदद नहीं है बल्कि ताकीद करना मकसद है, और ये बताना मकसद है कि बहुत ज़्यादा मरतबा बताया है। इसी तरह मजाज और इस्तिआरा, किनाया हर किस्म का जायज़ है। खुसूसन शायरी में कोई हर्ज नहीं है। किसी भी झूठ को मामूली नहीं समझना चाहिए। ऐसा बहुत देखा गया है कि जब मेज़बान खाने के लिए पूछता है तो मेहमान तकल्लुफ़ में भूखा होने के बावजूद कहता है कि मुझे भूख नहीं है। ये साफ झूठ है। लोग नादानी में इस झूठ की परवाह नहीं करते हैं और मामूली चीज़ समझते हैं, लेकिन रिवायतों में इसकी भी मजम्मत मौजूद है और इसका हराम होना शरअन साबित है। अस्मा बिन्त उमैस कहती हैं कि आयशा की शादी की पहली रात रसूल खुदा ने दूध का एक बर्तन देकर मुझे फरमाया कि ये औरतों को पीने के लिए दे दो। औरतों ने कहा हमें भूख नहीं है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया भूख और झूठ दोनों को जमा मत करो। अस्मा ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर हमको किसी चीज़ की रग़बत हो मगर हम कहें कि रग़बत नहीं है तो क्या ये झूठ शुमार होता है? हज़रत ने फरमाया इन्नल किज़्ब लकुक्तबु हत्ता तुक्तबल कुज़ैबतु कज़ीबा। बेशक हर किस्म का झूठ लिखा जाता है, यहाँ तक के छोटा छोटा झूठ भी लिखा जाता है। अगर आदमी अखलाक़न दूसरे शख्स को कहे आइए तशरीफ़ लाइए हमारे घर, लेकिन दिल में चाहता हो कि वो घर में ना आए, तो ये झूठ नहीं है। इसलिए कि आइए एक हुक्मिया और इंशाइया जुमला है, यानी ना तो इसको सच कह सकते हैं और ना झूठ। अलबत्ता ऐसी दिखावे की खुश अखलाक़ी से परहेज़ एहतियात का तकाज़ा है। दर हकीकत दिल में कुछ हो और ज़बान पर कुछ हो, एक किस्म की मुनाफिकत है। एक दिन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंद इस्माइल के साथ बैठे हुए थे कि एक चाहने वाला शख्स आया और सलाम करके बैठ गया। जब इमाम अलैहिस्सलाम उठकर अपने मकान के ज़नाने हिस्से में जाने लगे तो वो शख्स भी उठकर ज़नाने हिस्से के दरवाजे तक आया। इमाम अलैहिस्सलाम वहीं से उससे रुखसत हो गए। अंदर आकर जनाब इस्माइल ने इमाम से पूछा आपने इखलाकी तौर पर उसे अंदर आने के लिए क्यों नहीं कहा? हजरत ने फरमाया उसका अंदर आना मुनासिब नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि उसको अंदर बुलाऊं, और ये भी पसंद नहीं करता था कि खुदा मुझे ऐसे लोगों में शुमार करे जो कहते कुछ हों और दिल में चाहते कुछ हों। झूठा ख्वाब। झूठ की एक किस्म ये भी है कि आदमी कहे मैंने ख्वाब में ऐसा ऐसा देखा, या कोई ख्वाब को किसी और से मंसूब कर दे के फलां ने देखा जो हकीकत ना हो। ये भी झूठ है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़े झूठ 3 किस्म के होते हैं। पहला अन युदअ अर्रजुलु इला गैर अबीह, किसी शख्स को उसके हकीकी बाप के अलावा किसी और के नाम से पुकारना। दूसरा औ यरा ऐनहु फिल मनाम मा लम तरिया, झूठ मूठ का ख्वाब बयान करना जो आँखों से नहीं देखा हो। तीसरा औ यक़ूलु मा लम अक़ुल, या ऐसी बात बताए जो मेरी ज़बान से जारी ना हुई हो। झूठ की एक किस्म बने बनाए किस्से गढ़ना है जिनकी कोई बुनियाद न हो और जिनको हकीकत समझा जाए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शर्रुर रिवायत रिवायतुल किज़्ब, बदतरीन रिवायतों में से एक झूठी बात का नकल करना है। मिसाल में झूठ किसी अक़ली मतलब को ज़्यादा जहन नशीन करने के लिए उसे मिसाल से वाज़ेह किया जाता है। कभी जानवरों की आपस में गुफ्तगू बताई जाती है। मसलन अल्लामा इकबाल की एक नज़्म में गिलहरी पहाड़ को गुरूर छोड़ देने की नसीहत करती है। इससे किसी को धोखा नहीं होता बल्कि फ़ायदा ही पहुँचता है, इसलिए ऐसी बातें जायज़ हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से नकल होने वाली रिवायतों में भी ऐसी बातें मिल जाती हैं और ऐसी रिवायतें भी मौजूद हैं जिनसे इस तरह मिसाल देकर किस्से कहानी
ترجمان کی شکل میں نصیحت کرنے یا حقائق بتانے کی اجازت ملتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام معاویہ کے دربار میں ایک دفعہ موجود تھے کہ ایک شخص نے امام کے خلاف کچھ نازیبہ جملے کہے۔ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اے عمر ابن عثمان، تیری فطرت میں کتنی حماقت ہے کہ تو ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ تیری مثال اس مچھر کی سی ہے جو خود کو بڑا سمجھ کر کھجور کے درخت پر بیٹھا تھا اور اڑتے وقت درخت سے کہا تھا، مضبوطی سے جمے رہو، اب میں اڑ کر اترنے والا ہوں۔ درخت نے جواب دیا تھا، میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ تم مجھ پر کب سے بیٹھے ہوئے ہو، اب تمہارا یہاں سے اٹھنا مجھے کس طرح گراں ہو سکتا ہے۔ جھوٹ سننا بھی حرام ہے۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ جس طرح جھوٹ بولنا حرام ہے، اسی طرح یہ جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹ ہے اسے سننا بھی حرام ہے۔ جس طرح جھوٹ بات لکھنا یا پڑھنا حرام ہے، اسی طرح جھوٹ بات نقل کرنا بھی حرام ہے۔ قرآن مجید میں یہودیوں اور منافقوں کی اسی بات پر مذمت ہوئی کہ وہ جھوٹی باتیں ادھر سے ادھر پھیلاتے ہیں۔ مثلا ارشاد ہے، سماعون للکذب، جھوٹی باتیں سننے والے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام سے پوچھا گیا، ایحل الاستماع لہم، کیا جھوٹے لوگوں کا جھوٹ غور سے سننا جائز ہے؟ فقال لا من اصغى الى ناطق فقد عبده فان كان الناطق عن الله فقد عبد الله وان كان الناطق عن ابلیس فقد عبد ابلیس۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، جو شخص کسی بات کرنے والے کی بات شوق سے سنتا ہے تو اس کی مرضی کے مطابق عبادت کر بیٹھا ہے۔ اگر بولنے والا خدا کو مانتا ہے تو سننے والا خدا کی عبادت کرے گا، اور اگر شیطان کی بات مانتا ہے تو سننے والا بھی شیطان کی عبادت کرے گا۔ ایسی ہی ایک حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے جو کتاب کافی میں موجود ہے، وَاجْتَنَبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بیہودہ باتوں سے اجتناب کرو، اور وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ، یعنی جو لوگ بیہودہ چیز کا تماشا نہیں دیکھتے۔ ان جیسی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جھوٹ سننا بھی حرام ہے۔ ظاہر ہے کہ جس جگہ آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ معصیت اور خدا کی نافرمانی کی جگہ ہوتی ہے، اور سننے والا شخص اس معصیت میں شریک ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ نہی عن المنکر کی روح سے بھی واجب ہے کہ جھوٹ کو جھٹلایا جائے تاکہ وہ جھوٹ سے پرہیز کرے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سدرة منتهى